बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर है मापांक x के द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f(r) से r पर ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एकेकी फलन क्या होते हैं और आच्छादक फलन क्या होते हैं। एकेकी फलन क्या होते हैं? जब हमें f(x1) बराबर f(x2) के लिए x1 बराबर x2 मिल जाता है, तो इस प्रकार के फलन होते हैं एकेकी फलन। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। तो यहाँ पे प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब मिले, तब इस प्रकार के फलन होते हैं एकेकी फलन। और आच्छादक फलन, जब सहप्रांत बराबर होता है परिसर के, तो फलन होते हैं आच्छादक फलन। जैसे सहप्रांत के जो भी जितने भी प्रत्येक अवयव हैं, उनका कोई ना कोई हमें प्रतिचित्रण मिल जाए, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तब वो होते हैं आच्छादक फलन। तो चलिए इस मुख्य धारणा की मदद से देखते हैं कि क्या ये फलन एकेकी आच्छादक है या नहीं। f(x) बराबर दे रखा है मापांक x के। मापांक x का मतलब कि ये जो मान है ये धनात्मक है, ठीक है। यदि हम x बराबर 1 लें और एक बार हम x बराबर -1 लेंगे, तो x बराबर 1 के लिए मापांक x का मान क्या आएगा? मापांक 1 बराबर 1। और x बराबर -1 के लिए मापांक x का मान क्या आएगा? ये x1 लिया और ये x2 लिया, तो ये आएगा मापांक -1, ये भी 1 के बराबर आएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे जब f(x1) बराबर f(x2) था, f(x1) बराबर f(x2) था, तो इसके लिए x1 बराबर x2 नहीं आया है। आप देखिए ना, x1 अलग है x2 अलग है, जबकि f(x1) दोनों एक है। तो या आप ऐसा भी कह सकते हैं f1 और f-1 बराबर आए हैं 1 के लिए, 1 के। मतलब यहाँ पे प्रांत के एक से ज्यादा अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, अतः f एकेकी नहीं है। अब हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। ये फलन कहां से कहां परिभाषित है? वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर, f(r) से r पर परिभाषित है। तो यहाँ पे जो सह प्रांत में प्रत्येक r होने चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उनका कोई ना कोई प्रतिबिंब प्रतिचित्रण होना चाहिए। किंतु जो f(x) आएगा, मतलब जहां पे x को क्या होंगी, कोई भी वास्तविक संख्या होगी, वो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक आएंगे, धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी, ऋणात्मक नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे मापांक के अंदर आप कोई भी मान रखेंगे, धनात्मक ही आएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः सहप्रांत और परिसर समान नहीं है, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। और जब सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा तो संबंध आच्छादक नहीं होगा। तो आप कहेंगे अतः f आच्छादक नहीं है। और यही इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना था कि f ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।